आखिरकार नायाब को बड़ी खुशखबरी मिल ही जाती है, लेकिन इस जगह पर नायाब के लिए एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी होने वाली है, क्योंकि जैसी नायाब को ये खुशी मिलती है तो उसके बाद निगत बेगम के दिमाग के अंदर नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। निगत बेगम कभी भी नहीं चाहेगी कि नायाब बच्चा कोई पैदा करे, तो ये अपनी बेटी के साथ मिलकर अगला प्लान बनाना शुरू कर देती। क्या ये लोग नायाब के बच्चे को मार देंगे? नेक्स्ट एपिसोड में क्या मेगा ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर इस बात का पता नायाब को पता चलता है तो उसके बाद नायाब का क्या रिएक्शन आता है? इस पूरे ख़ानदान के अंदर नायाब के साथ ज़वेयार की दादी और जुनैद मुखलिस होते हैं। बाकी कोई भी बंदा नायाब के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता। हर वक्त नायाब की छोटी छोटी गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और नायाब के ऊपर तंज करते रहते हैं ताकि नायाब तंग होकर इसे घर छोड़कर चली जाए। लेकिन नायाब भी इतनी डीठ है कि इसे घर नहीं छोड़ना चाहती। जुनैद इसकी सपोर्ट करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नायाब के जो इरादे होते हैं इसे पुख्ता हो जाते हैं और इसे ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये अपने घर के अंदर मौजूद होती है, बेचारी होती हर वक्त परेशान है। और जब ज़वेयार की दादी देखती है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती कि शायद अब क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसी के से नायाब का जो वक्त हो उसे अच्छा गुजरे। तो उसके दिमाग के अंदर एक प्लान आता है कि शायद मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नायाब की माँ को इस घर के अंदर लेकर आ जाती हूँ। जब नायाब की माँ इस घर के अंदर आएगी तो नायाब की कोई भी परेशानी होगी तो इसे अपनी माँ के साथ शेयर करेगी, तो इसी के से नायाब के दिल का बोझ जो होगा इसे हल्का हो जाएगा। तो इसे एक मकसद बना लेती है अपना। तो पहले अपने बेटे के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि बेटा जी मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से बेटा कहता है कि जी माँ जी बोलें, क्या बात करना चाहती है? तो ज़वेयार की जो दादी होती है वो कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि जो दुर्गाना की बच्ची कुछ ही ज़िंदगी है हम उसे इस घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। वो अपनी बच्ची कुछ ही ज़िंदगी जहाँ पर सुकून के साथ गुजार लेगी, अपनी बेटी को भी देख लेगी, तो इसी के से उसका जो अकेलापन होगा ये दूर हो जाएगा और वो कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगी। ये अल्फाज ज़वेयार का वालिद सुनता है तो उसके ऊपर क़यामत बनकर टूट पड़ते हैं ये अल्फाज, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। अगर वो इस जगह पर हाँ कर देता है तो निगत बेगम इसकी क्लास ले लेगी और ऐसे बातें ऐसी सुनाएगी कि ये कभी भी सामना नहीं कर पाएगा किसी का। तो इसी वजह से अपनी माँ को बातों में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे से बड़ी माँ है तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा इसके फैसलों को इनकार नहीं करता। तो इसी वजह से ये कह देगी कि मेरी खुशी यही है, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आपको हर सूरत में मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर ज़वेयार का वालिद मजबूर हो जाएगा और किसी भी तरीके से फिर नायाब की माँ को इस घर में लेकर आ जाएगा। जब नायाब की माँ इस घर के अंदर आएगी ना तो उसके बाद जो निगत बेगम होगी से नायाब और नायाब की माँ का जो हसर करेगी ना वो देखने वाला होगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये लोग इस मुश्किल से निकल पाते हैं या नहीं। निगत बेगम और निगत बेगम की जो बेटी है जवेरिया से एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो जो जवेरिया होती है से निगत बेगम को कहती है कि भाई अगर ज़वेयार के बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद क्या वो सोचेंगे कि भाई हमारे साथ क्या कुछ हुआ, हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों हुई। क्योंकि निगत बेगम ने अब पूरा एक प्लान बना लिया है कि कभी भी जो वो अब ज़वेयार जैसी वापस आएगा घर के अंदर तो हम ज़वेयार के सामने यही बात करेंगे कि आप जो वो नायाब को तलाक दे दे। तो निगत बेगम जवाब देती और कहती कि वो मासूम पैदा ही होने के बाद उनको इस बात का पता ही नहीं होगा कि वो इस घर के अंदर आए हैं या नहीं आए। तो जवेरिया कहती क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात तो करो। तो निगत बेगम कहती कि मैंने फैसला कर लिया है कि ज़वेयार जब इस घर के अंदर आएगा तो उसके बाद ये नायाब को तलाक दे देगा। तो जवेरिया जब ये बात सुनती है तो उसका जो मुंह होता है ये खुला का खुला रह जाता है, बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी ये सब कुछ तुम वाकई सच में कह रही हो? आगे से निगत बेगम कहती है कि हाँ बेटा मैं सब कुछ सच कह रही हूँ और ऐसा ही होगा, ज़वेयार आएगा और नायाब को तलाक दे देगा, हमने ये डिसाइड कर लिया है। जब
इन दोनों की गपशप हो रही होती है तो पीछे से नयाब के हाथ में फूल होता है। वो सारी की सारी बातें सुन लेती है और जब बातें सुनती है तो उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। कोई भी औरत तलाक की बात नहीं सुन सकती। जब ख़ानदान वाले ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हम इसको तलाक दिलवा देंगे तो औरत के लिए समझो कि वो ज़िंदगी जो होती है ये बर्बाद हो जाती है। औरत के ऊपर एक धप्पा लग जाता है कि भाई इससे तलाक क्यों दी गई है। तो इसी वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब आवाज़ आती है तो ये लोग भागते हैं तो फ़ौरन नयाब को डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, अब ज़व्यार तो घर के अंदर मौजूद नहीं होता। जुनैद हो सकता है, जुनैद का वालिद हो सकता है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद जो है वो इनके सामने रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और इन्हें खुशखबरी सुना देते हैं। डॉक्टर आकर कहती है निगहत बेगम को कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपकी जो बहू है से बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। भाई वो तो आकर मुबारक देती है लेकिन निगहत बेगम के चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि ये खुश नहीं होती। रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट देखने के बाद इसे डॉक्टर को कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, आपकी मुबारक को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन आपने एक काम करना है। तो डॉक्टर कहती है कि भाई कौन सा काम। तो निगहत बेगम कहती कि आपने ये जो बात है इसे नयाब को नहीं बताना। तो डॉक्टर इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती कि भाई इतनी बड़ी बात है हम क्यों ना बताएं। तो निगहत बेगम कहती कि ये बिग सरप्राइज़ है तो हम नहीं चाहते कि जहाँ पर आकर इसे दें। घर में जाएंगे और जब इसका हस्बैंड आएगा और उसके बाद फिर हम ये सरप्राइज़ देंगे नयाब को। तो ये जो बात होती है डॉक्टर मान लेती है लेकिन ये यहाँ से नयाब को घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। जब घर के अंदर लेकर जाते हैं तो उसके बाद जो होते हैं ये इनका जो पहले वाला प्लान होता है ये फेल हो जाता है कि भाई तलाक दे देगा। आप तलाक के मामले पे ये थोड़े से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जवेरी आती है, अपनी माँ के पास आकर बात करती है और कहती है कि माँ जी ज़व्यार को एक दिन इस बात का पता ज़रूर चल जाएगा तो अब हम फ़िलहाल मौके पे तलाक का काम नहीं करवाते। अगर तलाक का काम करवाया ज़व्यार को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। निगहत बेगम से बात सुनती है तो ये कहती है अपनी बेटी को फिर बताओ क्या करें। तो आगे से बेटी जवाब देती है और कहती कि हमें ऐसा करना होगा, इससे जो बात है ना इसे हम फ़िलहाल छुपा लेते हैं, किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं करते, किसी को भी नहीं बताते क्योंकि हमने इस मौके पे बताया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और कभी भी फिर हमारा जो मकसद होगा उससे कामयाब नहीं होगा। अब बात छुपाने का मकसद इनका कोई ऐसा नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम कुछ ऐसा करें जो नयाब के लिए ऐसी मुसीबतें खड़े हैं, इसे कोई ऐसी मेडिसिन दें जिस पर नयाब की हालत ख़राब हो और इसका जो बच्चा हो ये साया हो। इसे दोनों माँ और बेटी आगे जाकर ये काम करेंगी ज़रूर और इस हद तक इसे गिर जाएंगी कि ये अपने बेटे की खुशी के लिए भी नहीं सोचेगी कि यार मैं अगर बच्चे को ज़ाया करती हूँ तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं। अब इन्होंने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि इस मकसद पे ये कामयाब होते हैं से नहीं। चलो तलाक से तो नयाब की जान छूट गई है, तलाक तो नहीं मिलेगी लेकिन बच्चे की जो मुसीबत है ऐसे नयाब के लिए खड़ी हो चुकी। हाँ, नयाब को इस बात का पता चल जाता है कि मैं माँ बन चुकी हूँ, सब माँ बनने वाली हूँ। तो फिर नयाब के पास एक सपोर्ट आ जाएगी और ये जाकर ज़व्यार को डायरेक्ट बता देगी। तो ज़व्यार जो होगा उसे इसके साथ मुखलिस रहना शुरू कर देगा। जो नयाब की माँ होती है घर के अंदर बड़ी परेशान होती है और बहू आती है इसके पास आकर इसे बातें सुनना शुरू कर देती है। साथ में बेटा भी मौजूद होता है। बहू कहती है कि भाई अगर वो आपके साथ इतनी मुखलिस होती तो वो अपने हस्बैंड के साथ बात करती, उसे राज़ी करने की कोशिश करती और उसे इस घर में लेकर आती। वो मुखलिस ही नहीं है। तो बेहतर से होगा कि आप भी उसके बारे में सोचना बंद कर दें क्योंकि नयाब की जो माँ होती वो हर वक्त नयाब के बारे में सोचती रहती कि शायद उसके साथ क्या होगा, वो क्या करेगी या उसका अंजाम क्या होगा, उसके साथ जुल्म हो रहा होगा। इस की दिमाग के अंदर बातें आती हैं, परेशान सी रहती है। तो इसी वजह से जो बहू होती है इसे आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें, कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये सोचना बंद करती है ऐसा नहीं। जो ज़व्यार की दादी ने प्लान बनाया हुआ था कि भाई हम नयाब की माँ को इस घर में लेकर आएंगे, तो अगर ये घर में लेकर आते हैं तो उसके बाद ये नयाब और नयाब की माँ के साथ क्या असर करेंगे क्योंकि कभी भी इस घर के अंदर इसे नहीं रहने देंगे। दादी बात तो कर लेती है लेकिन फिर वो हिफाजत नहीं कर पाती, इतनी तेज़ और चालाक तो है नहीं। अब लेकर तो आ जाएगी लेकिन आगे से निगहत बेगम उसे ऐसी जगह पर रखे, जलील और ख्वार करे
करे, नौकरानियों वाला काम करवाए, तो फिर ये गलत बात है, ये फिर तरीका ठीक नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या नायाब ज़ावियार के बच्चे को मार देगी। लास्ट में फीडबैक।